हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम इन वीडियोज़ के माध्यम से कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य हमारा जो HPLT कमीशन है उसमें हिंदी साहित्य के साथ साथ जो है तो हिमाचल का पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम हिमाचल का अध्ययन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल की नदी प्रणाली। हम हिमाचल की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हिमाचल की नदी प्रणाली। तो शुरू करते हैं। हिमाचल में बहने वाली कितनी नदियां हैं? सभी को पता है कि पाँच पाँच नदियां हैं। इनमें से 4 नदियों की जानकारी ऋग्वेद में भी मिलती है, जैसे कि यहाँ पर नदी का नाम है, यहाँ पर नदी का वैदिक नाम और संस्कृत नाम। तो पहली है हमारे पास चिनाब। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्कनी। और संस्कृत नाम क्या है? चंद्रभागा। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 5 नदियाँ हैं, इनके बारे में जो है तो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप सब जो है तो इसको नोट आउट कर लें। और स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड नदी कौन सी है? रावी नदी है। तो रावी को क्या कहा जाता है? वैदिक नाम क्या है इसका? तो पुरुषणी है। और संस्कृत नाम इरावती है। हमारा नेक्स्ट है ब्यास। ब्यास नदी है तीसरी। तो ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नाम इसका बिपाशा है। नेक्स्ट है हमारी सतलुज। सतलुज का वैदिक नाम है सतुद्री और संस्कृत नाम क्या है? सतुद्र। और यमुना। यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी और संस्कृत नाम इसका कुछ भी नहीं है। और ये यमुना का जो है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि यमुना यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। तो आप ये सभी नदियां हैं जो नोट आउट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से होता है। तो ये भी याद रखने वाली बातें हैं कि यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है? तो वो है यमुनोत्री, उत्तराखंड में। तथा यह हिमाचल में खादर मांजरी सिरमौर नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। तो कहाँ करती है ये प्रवेश? तो ये खादर मांजरी सिरमौर में प्रवेश करती है। और तथा ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। मान्यता के अनुसार इसका संबंध किससे है? सूर्य से है। यह हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी सीमा पर बहती है तथा 22 किलोमीटर की सीमा बनाती है। टॉन्स, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ये नोट आउट कर लें आप सभी कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो है टॉन्स, पब्बर, गिरी, बाटा और जलाल। पहली है हमारी टॉन्स नदी। तो यह यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह देहरादून घाटी में कालसी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। यह नदी सुपिन और रुपिन नामक जलधाराओं से मिलकर बनी है। कौन सी जलधाराओं से मिलकर बनी है? तो वो बनी है सुपिन और रुपिन जलधाराओं से मिलकर बनती है। यह दोनों नदियां उत्तराखंड के नेटवाड़ में मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा गिरी। इसे गिरी या गिरी गंगा भी कहा जाता है। यह शिमला के जुब्बल नगर के ऊपर कुप्पड़ चोटी से उत्पन्न होती है और सिरमौर जिले को सिसगिरी तथा ट्रांसगिरी 2 भागों में बांटती है तथा सिरमौर में बहती हुई मोकमपुर स्थान में यमुना में प्रवेश करती है। अगली है जलाल नदी। तो यह गिरी नदी की सहायक नदी है। जलाल किसकी सहायक नदी है? तो वो है गिरी नदी की सहायक नदी, जो सिरमौर की धारटी श्रेणी से निकलती है। अगली है हमारी मारकंडा नदी। यह क्यारदा दून घाटी से निकलती है। इसके तट पर नाहन बसा हुआ है। तो किस नदी के तट पर नाहन बसा हुआ है? तो वो है मारकंडा नदी। हमारी नेक्स्ट है आंध्रा। तो यह पब्बर की सहायक नदी है जो शिमला की चिड़गांव से निकलती है। अगली है हमारी असनी। यह गिरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बाटा। यह नाहन चोटी के तल पर उत्पन्न होती है जिसे जलमूसा का नाला कहा जाता है। नेक्स्ट है पब्बर। यह टॉन्स की सहायक नदी है। टॉन्स की सहायक नदी है जो शिमला के चंद्रनाहन झील से निकलती है। नेक्स्ट है हमारी पटसारी। यह पब्बर की सहायक नदी है। यह निचले हिमालय की पहाड़ियों में खड़ा पत्थर नामक स्थान से निकलती है जो शिमला जिले में है। अगली है हमारी नदी सतलुज, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सतलुज नदी।
तो इसका जो पौराणिक नाम है वो सतुद्री है। इसका पौराणिक नाम क्या है? सतुद्री, तथा संस्कृत नाम सद्र है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के राकस ताल से हुआ है तथा तिब्बत में स्थानीय भाषा में इसको लोंगछेन, खम्ब्या, जंगती अथवा मुक्संग कहा जाता है तथा यूनानियों ने इसे हेसीद्रस अथवा जाराद्रस कहा। यह सिपकिला नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है तथा भाखड़ा में हिमाचल को छोड़ पंजाब में प्रवेश करती है। यह चौहरा स्थान पर किन्नौर से शिमला में प्रवेश करती है। यह किन्नौर, शिमला, सोलन, मंडी और बिलासपुर से होकर बहती है। इसके तट पर बसे नगर कौन कौन से हैं? तो वो है नामगिया, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, सुन्नी और बिलासपुर। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो है स्पीति, रोपा, ताइती, केशांग, मुलगांव, युलाह, बांगर, रूपी, बसपा, दुलिंग, शालडांग, थरोग, ग्याथंग आदि। तो हमारी आई सबसे पहले बसपा। यह किन्नौर की बसपा पहाड़ी से निकलती है तथा कड़छम में सतलुज में मिल जाती है। यह नदी नेला दर्रे के पास ग्लेशियर से निकलती है। अगली है हमारी स्पीति। यह लाहौल स्पीति की कुंजम श्रेणी से निकलती है। तेगपो और काबजियन इसकी सहायक नदियां हैं। यह किन्नौर के नामगिया खाव स्थान पर सतलुज में मिलती है। नदी के किनारे स्पीति, हौंसी, धनकार, गोम्पा मुख्य बस्तियां हैं। अगली है हमारी सोअन खड्ड। यह शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। इन ढलानों को 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है 16 सिंगी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है सोअन खड्ड को 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी नोगली खड्ड। यह रामपुर बुसहर में सतलुज नदी में मिलती है। और इसकी अन्य नदियां हैं हमारे पास किसकी? सतलुज नदी की, भावा, नोटी, मंडी की अमला, विमला। हमारे पास नेक्स्ट नदी है हिमाचल की ब्यास। इसका वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया। और संस्कृत नाम क्या है? बिपासा। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग का पुराना नाम क्या है? भृगु तुंग। इस नदी की दाईं तरफ ब्यास का एक स्रोत ब्यास रिखी तथा बाईं तरफ इसका स्रोत है ब्यास कुंड। यह दोनों स्रोत मनाली से 10 किलोमीटर दूर पलचन गांव में मिलते हैं। राहाणी नाला ब्यास का पहला सहायक नाला है। पुराने समय में लाहौल स्पीति कुल्लू से जुड़ा हुआ नहीं था। इन क्षेत्रों के लोगों ने तो ब्यास नदी के दाईं तरफ जो है तो ब्यास रिखी और बाईं तरफ जो है तो ब्यास कुंड इसका स्रोत है। यह दोनों स्रोत मनाली से 10 किलोमीटर दूर पलचन गांव में मिलते हैं। राहाणी नाला ब्यास का पहला सहायक नाला है। ब्यास का पहला सहायक नाला कौन सा है? तो वो है राहाणी नाला ब्यास का पहला सहायक नाला है। हमारा नेक्स्ट है पुराने समय में लाहौल स्पीति कुल्लू से जुड़ा हुआ नहीं था। इन क्षेत्रों के लोगों ने इन्हें जोड़ने के लिए भगवान शिव की आराधना की तथा भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पर्वत को काटकर रोहतांग दर्रे का निर्माण किया। यह नदी पंजाब में हरि का पतन नामक स्थान पर सतलुज में मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है ये ब्यास नदी? तो हरि का पतन पंजाब में मिलती है और सतलुज में वहाँ पर मिल जाती है। तो ब्यास नदी का बिपाशा नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, इसको पढ़ लेते हैं। एक बार विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया तो ऋषि वशिष्ठ ने घोर दुख और पीड़ा में खुद को रस्सियों से बांधकर इस नदी अर्जिकिया में छलांग लगा दी। परंतु इस नदी ने उनकी रस्सियों को खोलकर उन्हें बाहर फेंक दिया। उस स्थान को अब विशिष्ट गांव के नाम से जाना जाता है। तभी से ऋषि वशिष्ठ की रस्सियां खोलने के कारण इस नदी का नाम जो है तो बिपाशा पड़ गया। तो ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो वो हैं हमारे पास मनाली, नग्गर, कटराइन, रायसन, कुल्लू, पंडोह, मंडी, सुजानपुर, नदौन और देहरा गोपीपुर। ऋषि नारद, विशिष्ट, विश्वामित्र, भृगु, जमदाग्नि, भारद्वाज, वामदेव, कपिल, गौतम, श्रृंगी, व्यास और परशुराम यहाँ कई बार आते थे। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ब्यास नदी की? तो वो है पार्वती, स्पीति, मलाना, सोलंग, मनालसू, सुजौन, फोजल, सरवरी, देहर, हंसा, तीर्थन, जीवनी, सुकेती, सोन, सैंज आदि। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी में इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो वो हैं
अवा नदी कांगड़ा में, पालमपुर के पास बनेड़ नदी, कांगड़ा में बाणगंगा और चक्की गजखड जो पांग बांध पर ब्यास में मिलती है, लूणी मनूनी न्यूगल सुकेती। इसके अलावा कौन कौन सी हैं, तो वो हैं हारला, यह कुल्लू के भुंतर में ब्यास में मिलती है। मनाली यह मुख्य हिमालय श्रेणी में कुल्लू के मणिकर्ण के मनतलाई ग्लेशियर से निकलती है। मणिकर्ण और कसोल तट पर ये नगर बसे हुए हैं। अगली है हमारी तीर्थन, यह मुख्य हिमालय में कुल्लू से निकलती है, यह लारजी में ब्यास में मिलती है। हमारी नेक्स्ट है ऊहल नदी, तो ऊहल जो है तो कांगड़ा की धौलाधर से निकली यह नदी मंडी में ब्यास नदी में मिलती है। नेक्स्ट है हमारी चिनाब नदी, बारलाचा दर्रे के विपरीत चंद्र और भागा नदियों से उत्पन्न होती है और तांदी में मिलकर चिनाब नदी का यह निर्माण करती है। यह चंबा के संसारी नाला गरोह में कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश करती है। यह जल के घनत्व के अनुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। उदयपुर, किलाड़, डोडा, रामबान तथा अधिकांश जनसंख्या खोखसर एवं दारचा से लेकर पांगी के संसारी नाला तक ये बसी हुई है। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियाँ। पहली है भागा, यह लाहौल घाटी से निकलती है, और दूसरी है चंद्रा, यह चंद्र हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। इसके तट पर खोखसर गांव बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारी जो लास्ट नदी है वो है रावी नदी, तो यह कांगड़ा के बड़ा भंगाल से निकलती है। तो रावी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है कांगड़ा के बड़ा भंगाल से। चंबा नगर इसके किनारे बसा हुआ है। रावी नदी पीर पंजाल को धौलाधर से अलग करते हुए एक खाई से बहती है। यह खेरी में चंबा को छोड़ देती है। सिकंदर महान ने इसे हाइड्रास्टर रहोडिस नाम दिया था। यह पाकिस्तान में चिनाब में मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वो है भांदरी, यह पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच बड़ा बंगाल से निकलती है और तंतगिरी में समा जाती है। सिउल, इसका उद्गम स्थान भी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के मध्य ही है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं जैसे बैरा, तंतगिरी, बुदहिल, तंदाह, साहो और चिरंतीज नाला। नेक्स्ट है हमारी स्वान नदी, यह एक बरसाती नदी है। यह उन्ना में शिवालिक पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। उन्ना में इसे दुख की नदी भी कहा जाता है। यह नदी उन्ना को 2 भागों में बांटती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी नदियों के बारे में जानकारी। और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टूडेंट्स हमने नदियों के बारे में पढ़ा, इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।